ही में आपकी और आप जैसे जेजेपी की जो नेता है, 4 नेताओं की जो है सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तर्क ये दिया जा रहा है कि आप द्वारा मंच के जरिए रैली में डीजीपी पर कुछ कमेंट किया था। तो डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जब इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई, और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से। आप ये मुझे बताओ कि थार पर और बुलेट पर कमेंट कर करके क्या जताना चाह रहे थे? जिस किसी के पास थार है, जिस किसी के पास बुलेट है, वो सब गुंडे बदमाश हैं। अगर ये सरकारी स्टेटमेंट है तो फिर थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दे रहे? फिर तो महिंद्रा के और इनके जो बुलेट का जो रॉयल एनफील्ड है, ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए हरियाणा में। इसको बेचने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। यानी एक बात तय है, मान लीजिए ये तानाशाह लोग और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। एक घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया, और एनालाइज कर कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आम जनता, आम जो जनमानस हरियाणा प्रदेश का है, उसकी चिंता की। दिन दहाड़े नित नए सवेरे घरों में माएं जब अपने बच्चों को काम के लिए बाहर भेजती हैं, तो ओपी सिंह अपनी आंखें खोल करके देखते। पिछले दिनों उनकी 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 चिंता कौन करेगा? आपको एक थ्रेट भी मिली थी। भाई मुझे थ्रेट तो मिली थी, मैंने इनको जानकारी दे दी। अब वो इनका काम है, इन्हें एफआईआर लॉन्च की। अब एफआईआर लॉन्च कर करके वो न्याय देना एक सिविलियन के तौर पर मेरा हक था, मैंने हक मांगा था। इन लोगों ने इन्हें जो लगा वो कर दिया, मगर उससे ये कतई नहीं कह सकते कि हरियाणा प्रदेश में बदमाशी, गुंडाई, इनके हौसले टूट गए। प्रदेश में ऐसे लोगों के हौसले बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या सिक्योरिटी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखट रहे हैं? अब ये हमारे लीगल जो एडवाइजर्स हैं वो क्या एडवाइस करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मगर एक बात तय है, ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है, ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके किया, और रैली से अगले दिन इस तरह का तुगलकी फरमान जो है, ये हमें डराने का प्रयास है। मगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है? तेरा कोई एहसान थोड़ी है हमारे पर, और तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं कह रहा हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका है ये आदमी ओपी सिंह जो। इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके मानूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। ये ओपी सिंह को कहूंगा सुधर जाओ, और पुलिसिया तंत्र को सुधारो। और ओपी सिंह एक बात समझ लेना, मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। आपकी चुनौती जो है, आप जो ये हमें डराने का, गिदड़ भपकियां देने का प्रयास कर रहे हो, इससे हमें कतई कोई डर नहीं। क्या आपको लगता है कि डीजीपी द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये रैली की दबाव में, रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए? मुझे लगता है इस डीजीपी को तो रात को नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। ये लोग तो हमें मारकर सोने वाले लोग थे बीजेपी के। जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने लाडले सपूत का हाथ पकड़कर फिर खड़ा कर दिया, तो इन लोगों को रात को नींद कैसे आती? क्या राजनीतिक दबाव है? दूसरे राजनीतिक दलों की तो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिनको ये, जो इनके करीबी हैं उनकी, अभी देख लीजिएगा बढ़ा देंगे ये। तो ये तय है कि जो इनकी गोदी में बैठेगा, जो इनके कहने पर चलेगा, जो इनसे डरेगा, ईडी और सीबीआई से डरेगा, अपने केसेस पर फैसले से डरेगा, वो इनके लिए अच्छी बुक्स में होगा। इशारा किधर है वो आप जानते हैं। दिग्विजय, कहीं ना कहीं दिग्विजय वाला की हत्या से पहले
पंजाब सरकार ने 122 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी और प्रेस रिलीज जारी किया था। इसी तरह आज हरियाणा सरकार ने 26 लोगों की सिक्योरिटी वापस लेकर प्रेस रिलीज जारी किया। अभी इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि सिक्योरिटी की जरूरत या ना, ये तो थ्रेट परसेप्शन पे एनालाइज होता है, मगर हमारे नेताओं की सिक्योरिटी रैली से अगले दिन हटाना ये थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस नहीं है। ये ओपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी की खुद की चिंता, जो उनको पॉलिटिकल थ्रेट हो गया है, ये उस पर लिया हुआ फैसला है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। वो तो इन्हें देखना है, एक सिविलियन को, मेरे को और आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अभी देखो ना आप, उस पे फैसले में, उस तुगलकी फरमान में क्या लिखा है, आपने उसको पूरा पढ़ा हो, उसमें लास्ट में लिखा है कि इन 26 लोग या जितने भी लोग हैं, अब इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी एसपी और एसएचओ की होगी। यानी खुद से पल्ला छुड़वा लिया। कल को किसी को भी कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी पर कोई हमला हो जाए, तो मारा कौन जाएगा? तो हमारी जो लेडी एसपी है, बहुत अच्छी महिला है, उनसे बात हो रही थी, तो वो तो कह रही थी जी मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। कहने लगी जी जब हमें डीजी ऑर्डर करेगा तो वो मालिक है हमारा, हमें तो वो फैसला लेना पड़ेगा। तो ये सोचने का विषय है कि आगे कोई मारा जाएगा तो वो एसपी और एसएचओ मारे जाएंगे। ये लोग पल्ला छुड़वा चुके हैं। सुलाना रैली की कहीं कामयाबी की सरकार की बौखलाहट नजर तो नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं कि उस दिन से इनको नींद नहीं आ रही ढंग से। ये जो कल्पना करके बैठे थे, ये हिल गया है, सारा सिस्टम हिल गया। बहुत सारे लोगों के दर्द हुआ है, और कुछ लोग तो दुबक करके घरों में बैठ गए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो हमें जीरो कहा करते थे, वो नजर ही नहीं आ रहे उस दिन से कहां चले गए, हम तो देख रहे हैं। सुलाना ने बयान दिया है, किसने जी? आपकी चाची श्री ने। हाँ जी। दोनों बच्चे गलती मान लें तो परिवार एक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे सारे। तो वो परिवार में कब आई? वो तो परिवार में, वो और मेरे चाचा जिनकी वो धर्मपत्नी है, वो तो हमारे परिवार में बाद में शामिल हुई। वो तो हमारा विरोध किया करती थी पहले। उनके हस्बैंड जो मेरे चाचा है, वो तो हमारे विरोध में रहा करते थे। ये तो चौटाला साहब ने जब हमें पार्टी से निष्कासित किया, या इन लोगों ने किया, जैसा भी हुआ, उसके बाद ये लोग वापस उसमें शामिल हुए थे। और ये परिवार को एक करने का जब इस तरह का बयान देते हैं, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, ये वहां पक्के हैं क्या? मेरा सवाल है कि वो वहां 2029 में रहेंगे क्या? अगर इस बात की अश्योरिटी दे दें तो फिर हम आगे सोचेंगे। जो खुद पक्का ना हो, वो दूसरों को तो कम से कम राय ना। डॉक्टर्स की हड़ताल और उनपे अब इस तरह का एस्मा जैसा कानून लगा देना, यानी चिंगारी को आग में तब्दील करने की बात है। डॉक्टरों की सुनवाई होनी चाहिए, जिससे आम जनता जो आज परेशान है, बेतहा दुखी है, उसको और विवश और मजबूर ना होना पड़े। इसलिए सरकार तुरंत से तुरंत, मुझे लगता है जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं की कोई नहीं सुनता। देखा नहीं आपने, एक दिन वो सड़क पर हाथ हिला रहे थे, कोई गाड़ी वाला ही नहीं रोक रहा। आरती राव। अच्छा, आरती राव है क्या आजकल? पहले वो थे। तो आरती राव की भी कोई नहीं सुनता, मुझे लगता है। हालात ऐसे हैं, ये सच्चाई है। बुरा मत माने, वो मेरी बात का पहले भी बुरा मान गई थी एक दिन। मैं कह रहा हूं कि वो सच्चाई है कि कोई सुनता ही नहीं। हरियाणा में जो मंत्री हैं, वो चाय और बिस्किट वाले मंत्री हैं। आप इनके पास जाइए, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, काम नहीं कर सकते। काम की ताकत तो अफसरों के हाथ में, सारी टोटल कंट्रोल्ड बाय ऑफिसर्स। कल जो टीबी में जिस तरह का प्रकरण हुआ, किसानों पे लाठीचार्ज जैसे गोले दागे गए, भाई मुझे उसका तो नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। हमारे संज्ञान में मामला आया और उन लोगों ने हमारे से समर्थन मांगा था कि इस तरह का मैटर है और इसमें आपका समर्थन दीजिए। तो मैंने भी एक वीडियो जारी कर करके कि अगर पर्यावरण को बचाने की बात है, तो उसके अंदर पर्यावरण को बचाना तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद हम सब हैं। तो अगर उस एथेनॉल फैक्ट्री को लगाने से वहां पर नुकसान होता है, उन्हें पर्यावरण को वहां पर कोई इफेक्ट होता है, तो निश्चित तौर पर उसको रिकंसिडर करना चाहिए। मैंने कल भी कहा। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं राम सिंह यादव, उनका अब ये कहना है कि अवैध चौटाला ने उनको 40 जूते नहीं मारे, इसलिए वो माफी मांगते हैं। या तो जूते मारने वाला बताएगा या खाने वाला बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता। ये तो वो मारे या नहीं मारे, पहले उन्हीं ने कहा था मारे, अब वो कह रहे मैंने नहीं मारे। तो अब मैं और आप तो वहां थे नहीं,
जिसने मारे या जिसने खाए, जिसको दर्द हुआ या जिसने मारे, उसको क्या आक्रोश और क्रोध था, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर हमें इस प्रकरण में माफी दीजिए।